Assalamu alaikum students. Now I want to discuss some examples, that is example 7.4. In this example a metal disc of radius a, ठीक है, एक हमारे पास metal disc हमें given है of radius a rotates with angular velocity omega, ठीक है, ये एक angular velocity omega के साथ rotate करिए about a fixed vertical axis through a uniform magnetic field be pointed up. A circuit is made by connecting one end of a resistor to the axle. एक एक्सेल के साथ रेजिस्टर को अटैच है एक एंड, और दूसरा एंड जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच है, which touches the outer end of the disc. Find the current in the resistor. हमने करंट फाइंड आउट करना है कि करंट जो है वो रेजिस्टर में कितना है। आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो आपको पता है E जो है दैट इज द पोटेंशियल, तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, जो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होगा, तो V की जगह पे हम E लिख सकते हैं EMF दैट इज E इज इक्वल टू आई आर, तो I जो है वो हमारे पास होगा E ओवर R। तो हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, E फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको पता है कि द स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द डिस्क एट अ डिस्टेंस एस, कोई भी हम अगर एस डिस्टेंस ले लें, ठीक है, एस पे हम जो है ना वो कैलकुलेशन करेंगे एट अ डिस्टेंस एस फ्रॉम द एक्सिस इज V इज इक्वल टू डब्ल्यू एस। आपको पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू एस ले लेंगे हम आर की जगह पे एस। सो द फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ मैग्नेटिक जो है वो हमें ये भी पता है कि एफ मैग्नेटिक पर यूनिट चार्ज है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू V क्रॉस P, और हम V क्रॉस P की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, V की जगह पे डब्ल्यू एस बी एस यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन को शो करने के लिए एस यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइन 90 होगा क्योंकि B और V के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज 90, ठीक है। तो द EMF इज देयरफॉर हमारे पास E की वैल्यू है 0 से A, ये टोटल जो है ना वो डिस्टेंस टोटल जो है हमारे पास रेडियस है 0 से A के इक्वल है, तो F मैग्नेटिक डॉट ds जो है दैट इज इक्वल टू WB SDS, ठीक है। तो मतलब SDS आएगा, WB तो कांस्टेंट है, WB कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, तो हम आउटसाइड ले जाएंगे, सिर्फ चेंज किसमें आ रही है SDS में, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 0 से A चेंज आ रही है, तो WB A स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एप्सिलॉन I इज इक्वल टू E ओवर R, WB A स्क्वायर ओवर 2R। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें जो हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज द फैराडेज लॉ। अच्छा, फैराडेज लॉ जो है वो 1831 में माइकल फैराडे जो है उसने रिपोर्ट किया था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे, उसमें उसने फाइंड आउट किया था कि किस किस तरह से जो है वो करंट फ्लो करता है लूप में, ठीक है। अब हम उसमें ये है कि सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था, ही पुल्ड अ लूप ऑफ वायर टू द राइट, जैसे हमने अभी मोशनल EMF में पढ़ा था कि उसने वायर को पुल किया टू द राइट, ये मैग्नेट है ना, ये तो जो है वो मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे वायर उसके ऊपर उसको पुल किया, तो थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लोड इन द लूप, करंट जो है वो लूप में फ्लो हुई, किसकी वजह से फ्लो होगी, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 उसने किया, ही मूव्ड द मैग्नेट टू द लेफ्ट, ठीक है। अब उसने मैग्नेट को मूव किया और जो ये करंट वायर है वो स्टॉप है, वायर जो है वो उसमें कोई भी मोशन नहीं है, तो ही मूव द मैग्नेट टू द लेफ्ट होल्डिंग द लूप स्टिल, अगेन अ करंट फ्लोड इन द लूप, ठीक है। अब ये किस वजह से करंट फ्लो करेगी आगे हम देखेंगे, विद बोथ द लूप एंड द मैग्नेट एट रेस्ट। अब यहाँ पे लूप भी रेस्ट पे है, मैग्नेट भी रेस्ट पे है, तो ही चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ही यूज्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसने जो है फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर दी, और उसमें इसके चेंज करने से भी अगेन करंट फ्लो इन द लूप, ठीक है। 3 एक्सपेरिमेंट्स किए,
और इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें जो है वो मैग्नेट को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया और इसमें लूप को टुवर्ड्स राइट मूव, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो तो वही है जो मोशनल ईएमएफ हमने पहले भी किया था। उसमें गेन ई इज इक्वल टू वायरस d∅dt ही आए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो पिक्चर सही नहीं आई, आप लोग देख लेना अपने। I don't think it will surprise you to learn that exactly the same EMF arise in the experiment 2. अच्छा, अब हम experiment 2 थोड़ा सा different है. The EMF arises in experiment 2. All that really matters is the relative motion of the magnet and the loop. बेसिकली जो है ना वो relative motion है, या तो loop की motion होगी या मैग्नेट की मोशन होगी। लेकिन हमने जो है वो फैराडे जो है वो उसने कहा कि बेसिकली अगर लूप तो मूव करता है तो उसमें तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, चार्जेस रेस्ट पे नहीं है। तो फॉर इफ द लूप मूव्स इट्स अ मैग्नेटिक फोर्स दैट सेट्स अप द ईएमएफ, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। बट इफ द लूप इज स्टेशनरी, अगर लूप स्टेशनरी हो द फोर्स कैनॉट बी मैग्नेटिक, फोर्स जो है वो तब मैग्नेटिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी चार्जेस एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स। इन दैट केस व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। लूप जो है उसमें करंट जो है वो उसमें क्यों फ्लो नहीं कर रहा? क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे हैं। चार्जेस रेस्ट पे हैं तो किस वजह से फिर उसमें करंट फ्लो करेगा? In that case, what is responsible? What sorts of field exerts a force on charges at rest? Well, electric fields do. बेसिकली फिर फैराडे ने क्या फाइंड आउट किया कि करंट फिर भी फ्लो कर रहा है, तो किस वजह से फ्लो कर रहा है? दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि हमें पता है कि जो चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो चार्जेस रेस्ट पे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से फिर जो है करंट फ्लो करेगा। वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डू ऑफ कोर्स, बट इन दिस केस देयर डज नॉट सीम टू बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नहीं मौजूद। किस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडे ने एक और भी चीज डिफाइन की, उसने कहा कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन electric field. A changing magnetic field induces an electric field. तो इसका मतलब ये है कि electric field that accounts for the EMF in experiment. Indeed, if Faraday found empirically the EMF is again equal to the rate of change of flux. तो हमारे पास फिर क्या होगा? E is basically E जो है वो इक्वल हो जाएगा E डॉट dl के। E डॉट dl यानी dl के साथ हम पहले f मैग्नेटिक लिखते थे ना, अब यहाँ पे हम लिखेंगे E dot dl is equal to minus d∅dt, then E is related to the change in B by the equation. तो E जो है वो बेसिकली हमने ऊपर क्या डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये लिख सकते हैं कि E की जगह पे हम पार्शियल B ओवर पार्शियल T डॉट dA। यहाँ पे यानी कि हम सॉरी यहाँ पे लिख सकेंगे ना कि E डॉट dl है ना हमारे पास, तो इक्वल टू माइनस, अब फाई की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, हम फाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे B डॉट dA, तो हम पार्शियल B ओवर पार्शियल T डॉट dA। तो दिस इज फैराडेज लॉ, बेसिकली दिस इज फैराडेज लॉ इन इंटेग्रल फॉर्म। ये जो है फैराडे लॉ है इन इंटेग्रल फॉर्म। हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम को यूज करेंगे तो हमें पता है कि स्टोक्स थ्योरम होता है डेल क्रॉस E डॉट dA, डेल क्रॉस E डॉट dA, और यहाँ पे भी डॉट dA है, तो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल B ओवर पार्शियल T। दैट इज द फैराडेज लॉ। ये किसमें हमने एक्सपेरिमेंट 2 की बात की। अब इसमें ये है कि हमें ये भी पता है कि डेल क्रॉस E जो है दैट इज इक्वल टू 0
तो हमारे पास क्या है कि E डॉट बी एल इज इक्वल टू 0 या डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0 इन द स्टैटिक केस। तो हम ये अच्छा एक और भी चीज़ है इसमें कि जब हम एक्सपेरिमेंट 3 की बात करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फॉर इंटायरली डिफरेंट रीजंस। हम इसमें ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड विल अगेन बी इंड्यूस्ड द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फॉर इंटायरली डिफरेंट रीजंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं तो उस वक्त भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होगा, गिविंग राइज टू एन ईएमएफ। अगेन जो है हमारे पास वही चीज आएगी कि ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो हम यहाँ पे ये चीज एक और डेफिनेशन ले लेते हैं, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगा थ्रू अ लूप चेंजेस एंड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस d∅dt विल अपीयर इन द लूप। यानी थर्ड केस में भी हम यही कंसिडर करते हैं कि अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो तब भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम ये कंसिडर ये करते हैं कि दोनों जो पहला केस है उसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी और बाकी जो दोनों केस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी। तो देयर आर रियली टू डिफरेंट mechanisms to identify Faraday's law, that is in Faraday's first experiment it's the Lorentz force law at work. The EMF is magnetic, but in the other two it's an electric field induced by the changing magnetic field that does the job. तो इसका मतलब ये है कि दूसरे दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगी और वो किस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि तीनों केसेस जो है वो उसमें उन्हें फैराडे ने कहा कि वो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी पहले केस में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ये लोरेंट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और बाकी दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आज ये लेक्चर ही आज करेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।